हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित राठी और आपने देखना शुरू कर दिया B2B न्यूज़। तो साथियों, आज मैं गांव दुर्जनपुर के सरकारी स्कूल में मौजूद हूं। सरकारी स्कूल में आज ऐसा क्या हो गया कि जिसके लिए हमें यहां पर आना पड़ा। तो आइए, यहां पर एक कार्यक्रम चला हुआ है और कार्यक्रम क्या है, बहुजन एकता संगठन, एक जो संगठन है राष्ट्रीय सत्र का, वो यहाँ पर आया हुआ है। तो गाँव दुर्जनपुर के जो सरकारी स्कूल का स्टाफ वो भी हमारे साथ मौजूद है और गाँव के जो सरपंच साहब है गांव उदयपुर और गांव दुर्जनपुर के, वो दोनों सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज आपके स्कूल में ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए आज हमें यहाँ पर आना पड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, हर किसी के लिए ऐसी बात है जो सभी के लिए जाननी बड़ी ज़रूरी है। तो आइए फिलहाल हम सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सबसे जी, पहले तो आपके अपना चैनल को भी नमस्कार और आपको देखने वाले को भी नमस्कार। जी देखो जी, आज शिक्षा एक जीवन है। जी जो ग्रामीण इलाका है, जी देखो शिक्षा की तरफ से पिछड़ा जा रहा है। जी देखो, हम तो ग्रामीण लोगों से भी, उनके माता पिता से भी यही प्रार्थना करते हैं, शिक्षा एक जीवन है। शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। जी भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ, पढ़ाई लिखाई की तरफ विशेष कर ध्यान दो। एक शिक्षा, ज़्यादातर मैंने लोगों के अंदर अच्छे शिक्षित होंगे तो देश का विकास होगा और तरक्की होगी। जी अच्छे हैं। देखो, शिक्षा तो एक जीवन है। जी शिक्षा अधूरी रहेगी तो देश का अधूरा ही है। शिक्षा और स्वास्थ्य है, जी दोनों मतलब अच्छी। हम तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जी वह ग्रामीण इलाका बिल्कुल थोड़ा पीछे है, जी शिक्षा में भी स्वास्थ्य में भी, वह जी इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जी। तो हम तो यही उम्मीदों के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, ग्रामीण इलाका में थोड़ा है, इनको भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या आपको लगता है कि पिछड़ता जा रहा है शिक्षा देखो, में? ये तो है, देहात के अंदर तो काफ़ी पीछे हैं लोग। जी देखो कि में तो पहले अनपढ़ता है, जी फिर थोड़ा गरीबी का भी मार है जी लोगों में। देखो, देहात तो पीछे जा रहा है। जी। आज बहुजन एकता संगठन है, वो आपके स्कूल में आए हुए हैं। देखो उसके बारे में क्या कुछ कहना देखो हम चाहते तो हो? ये जैसे कहते हैं, जैसे जनता को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हर लोगों को मतलब मदद मिलनी चाहिए, लोग जी जागरूक हों, सियाने हों, बच्चे पढ़े लिखे हों। जी देखो, जो देहात का इलाका है जी वो अपना तरक्की करे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दूसरे सरपंच साहब भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे शिक्षा को लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, आज उस पर चर्चा हो रही है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब। जी सर। मैं सरपंच प्रतिनिधि राजेश दुर्जनपुर। जी और भाई साहब, ये बहुजन एकता संगठन वाले भाई आज आए जी और इन्होंने बड़ा बढ़िया मोटिवेशन कराया, जी बच्चों को समझाया, अभिभावकों को समझाया। जी और ये तो सरकारी स्कूल है जो यही बचा सकते हैं इस देहात को। जी और ये सरकारी स्कूलों को बचाने की मुहिम में चल रहे हैं। इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी और ऐसे ऐसे लोग निकल के सामने आवे और इन संस्थाओं को बचा लेंगे तो ये समाज बच जाएगा। नहीं, प्राइवेट तो एक दुकान है बहुत महंगा, बहुत ही महंगा सिस्टम है वो तो। जी वहाँ तो देहात का बच्चा पहुँच ही नहीं सकता। जी। कि जरूरी है ये चीजें या नहीं? ये संस्थाएं जरूरी हैं जी और ये संस्थाएं, लोग है नहीं प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। जी इन जैसे भाई आएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, कोई मुहिम चलाओगे जी। तो ये बच सकती है। नहीं तो मर्ज होने लग रही है हर रोज, तो सरकारी मतलब स्कूलों से बच्चे कटने लग रहे हैं। कहने का भाव ये कि सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए सबको, अपने बच्चे है नहीं, ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल की तरफ। ये तो वो काम हो रहा है भाई, बंदड़ा चाहिए सब ना सरकारी जी और सुविधाएं सारी प्राइवेट। तो समाज की तो सोचे और हो रही है। जी हम्म? तो भाई यही कहेंगे हम तो, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालना चाहिए। यहाँ क्वालिफाइड टीचर हैं, बढ़िया सुविधाएं हैं, कमरे हैं, और सब कुछ तो है, खाना है। वहाँ तो दुकान है, पैसा दो और ट्यूशन लगाओ और अपना बच्चे पढ़ाओ। क्या एक गरीब आदमी वहां तक पहुंच सके? नहीं, नहीं पहुँच सकता देहात में तो, पहुँच ही नहीं सकते देहात का बच्चा तो। जी और जो कोशिश करेंगे वो और कहीं से मार खाओगे। जी। वो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो जाए, प्राइवेट स्कूलों का खर्चा निकालते निकालते। क्यों आज के समय में देखा जाए कि बहुत से स्कूल या तो बंद कर दिए गए या उन्हें मर्ज कर दिया गया है। मर्ज तो इसी कि करके ये, जैसे चिराग योजना चल रही है, जी ये इन स्कूलों को मर्ज करने के लिए चल रही है। जी और इसका क्या काम है? जी। जब स्कूल है, सब कुछ है, स्टाफ है, तो क्या जरूरत है बच्चों को ये योजना चलाने की, प्राइवेट में भेजने की? तो कहीं ना कहीं इसमें तो जो पेरेंट्स है उनका भी कुछ न कुछ हाथ रहता है कि भाई। पेरेंट्स तो एक, ये तो ओढ़ लगी हुई है समाज में, जो प्राइवेट है उसमें पढ़ेगा तो सरकारी अफसर लगागा, नहीं नहीं लगागा। जी
ये तो समाज में एक होड़ हो रही है, और उस होड़ के चलते ये सरकारी स्कूलों का अपना स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और स्कूल मर्ज होते जा रहे हैं। इसमें सरकार को भी ज्यादा दोषी नहीं ठहरा सकते। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो सरकार क्या करेगी? किस वैसे बैठा के तो स्टाफ को तनख्वाह दे नहीं सकती। ये तो कमी है तो इस आम आदमी की है, सरकार को भी ज्यादा दोषी नहीं ठहरा सकती। तो साथियों, ये सरपंच साहब थे जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। तो एक साथी हो रहा है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो नमस्कार भाई। नमस्कार अमित भाई साहब, और आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और जो साथी आपकी वीडियो देख रहे हैं, ये जो मुहिम चलाई हुई है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज दुर्जनपुर गांव के अंदर, आज नहीं, हमारा 3 साल से ही प्रयास है कि गांव में जो सरकारी स्कूल है उसको बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सरकार से ज़्यादा एक अभिभावक है जो गांव का देहाती है, गरीब परिवार है, वो स्कूल को बंद करवाने में उनका भी सहयोग रहा है सरकार के साथ साथ। लेकिन हम गांव-गांव में जाकर यही प्रयास कर रहे हैं कि इस सरकारी स्कूल को बचाया जाए। और क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर प्राइवेट से ज़्यादा एजुकेशन मिलती है। यहाँ के अंदर जो प्रिंसिपल या कोई स्टाफ होता है वो एक एजुकेटेड होता है, कोई पीजीटी, कोई एस्टेट, यहाँ से जो टेस्ट क्वालिफाई करके आता है वो यहाँ शिक्षा देता है और अच्छी शिक्षा देता है। प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, कोई +2 पास है, कोई BA कर रखे है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम मुहिम चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, और जो सरकारी स्कूल ये सरकार बंद होने के कगार पे, इनको बचाया जाए। तो क्या असर दिख रहा है इसका कुछ मुहिम का? बिल्कुल। पीछे से गांव के अंदर गए थे, वहाँ भी असर दिखा था, और यहाँ भी हम कोशिश भी है, प्रयास भी है कि यहाँ भी इसका असर दिखेगा। जी। गांव का भी सहयोग है, सरपंच साहब का, दुर्जनपुर के सरपंच साहब का और उदयपुर के सरपंच साहब का भी बहुत सहयोग रहा है, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये भाई थे, और हमारे साथ जो बहुजन एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बलवान जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो मुहिम है वो क्यों जरूरत पड़ी। आमतौर पर देखा जाए तो ये काम तो सरकारों का होता है, लेकिन एक संगठन को इसकी क्यों जरूरत पड़ी, सरकारी शिक्षा बचाओ। तो यही मेरा सवाल है। तो नमस्कार। जी नमस्कार, और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी। और सबसे हमारा अनुरोध है कि भाई इस चैनल के द्वारा जो सरकारी शिक्षा की मुहिम को प्रचार प्रसार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की आगे बढ़ाने में मदद करें। सर, हम तो सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए 3 साल से लगे हुए हैं। हमारा बहुजन एकता संगठन शुरू से लेकर के अब तक लगातार गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करता है। क्योंकि हमें पता है कि ग्रामीण इलाके में हमारे लोग जो है काफ़ी पिछड़े हुए हैं शिक्षा के मामले में, और प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों को लोग ज़्यादा भेजते हैं और सरकारी में कम भेज रहे हैं। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्कूल आज मर्ज होने की कगार पे हैं, और वो मर्ज होने की कगार पे हमारी खुद की कमी से है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों में भेजने की होड़ में हम लोग अपने सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं बार बार जाकर के, हर जगह मीटिंगों के माध्यम से, और स्कूलों में अंदर स्टाफ से चर्चा करके बच्चों के बीच में जाकर के अपनी बात रखते हैं कि हमें सरकारी स्कूल बचाने क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि सभी को पता है कि कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले एक जियो की सिम आई थी, वो एक उदाहरण है कि वो 3 साल तक बिल्कुल फ्री चली थी, और 3 साल के बाद आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज उस सिम का क्या हाल है, आज कितना पैसा चार्ज करके हमें उसको चलाना पड़ता है। और उसी तरीके से अगर ये स्कूल, हमारे सरकारी स्कूल जो है मर्ज हो जाते हैं, और हमारे बच्चों को आज फ्री में पढ़ने के मौका दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में, वो 3-4 साल, 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही समय तक हमें फ्री पढ़ाई प्राप्त करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद वो दोबारा से वो जियो सिम वाला काम हो जाएगा। तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी, गरीब आदमी के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, जिनके बच्चे आज सरकारी स्कूलों में से हट करके प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं, तो उनके लिए आगे जा कर के बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो समस्याएं पैदा ना हो, और हम अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने में कामयाब रहें। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शिक्षा भी एक ही हो, एक ही शिक्षा नीति हो, एक देश और एक शिक्षा। हम इसी के आधार पर इस सरकारी स्कूलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाते हैं तो आप लोग
अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरियां कहाँ से ढूंढोगे, सरकारी टीचर कहाँ लगाओगे? क्योंकि अगर स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे तो सरकारी टीचर लगाने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो आज मौजूदा हालात में जो टीचर लगे हुए हैं, आने वाले समय में जब स्कूल ख़त्म होते जाएंगे तो इन्हीं की नौकरी के ऊपर खतरा बन जाएगा, इन्हीं को मजबूरी हो जाएगी हटाना सरकार के लिए, क्योंकि इनको फ्री में तनख्वाह कहाँ से देगी। इसी तरीके से हमें अगर उस व्यवस्था को बना के रखना है, शिक्षा को आगे बढ़ा के रखना है और बच्चों की संख्या को बढ़ा के अगर हम लोग रखते हैं तो हमारे लिए वो आगे ऑप्शन पैदा होंगे कि हमारे ही बच्चे जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, वो उस क्वालिफिकेशन को प्राप्त करेंगे, वो टीचर लगने के योग्य होंगे तो सरकारी टीचर भी वही लगेंगे। अन्यथा अगर हम लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें नौकरी भी प्राइवेट ही करनी पड़ेगी। इस चीज़ के ऊपर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमें कौन सी शिक्षा को प्राप्त करना है। हमारे यहाँ पूरे देश के अंदर शिक्षा का विभाजन हो चुका है, 2 तरह की शिक्षा हो गई है और हमें उन 2 तरह की शिक्षाओं को एक शिक्षा में बदलना है। सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। एक विधान, एक संविधान, सबको शिक्षा एक समान, इस आधार पर सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करता हूँ कि सरकारी स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ, इस मुहिम में सभी हमारा साथ दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में प्रयास करें। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पूरे देश के अंदर कोई भी गरीब से गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अगर हमारे सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाते तो आने वाले समय में गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाएगा, वो पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरा अनुरोध यही है कि सभी लोग मिल कर के हमारा इस मुहिम में साथ दें। सभी को मेरा धन्यवाद। तो बलवान जी, एक सवाल और है। जी। आज गांव दुर्जनपुर में आप आए हो, जी गांव के सरपंच साहब ने भी हमसे बातचीत करी जी जी और स्कूल स्टाफ है जो, उससे भी हमारी मुलाकात हुई। जी तो उन लोगों का कितना कुछ सहयोग रहा है? जी देखिए सर, बहुत ही बढ़िया उनका सहयोग रहा। यहाँ के प्रधानाचार्य जी का, यहाँ के पूरे अध्यापकगणों का, अध्यापिकाओं का, पूरे स्टाफ का हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। और गांव के सरपंच साहब का और उदयपुर गांव के सरपंच का, उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। और उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया कि सर आगे हम लोग आप लोगों के साथ इसी तरीके से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आप लोग एक बहुत ही अच्छी मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, इस मुहिम में हम लोग आपका हमेशा साथ देने का काम करेंगे और आप लोग आगे बढ़ें, हम यही उम्मीद करते हैं। उन लोगों ने हमारा यही पूरी तरीके से साथ दिया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुने बहुजन एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवान जी, जो आज गांव दुर्जनपुर में एक यात्रा लेकर निकले हैं कि सरकारी शिक्षा बचाओ। और आप सबका क्या कहना है? क्या आज के समय में सरकारी शिक्षा का स्तर है जो डाउन होता जा रहा है? तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय भी जरूर रखिए। सभी को नमस्कार।